वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे आज जो मैच था बिटवीन फुलहैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अनदर डे, अनदर आउटिंग इन इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, अनदर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बात करेंगे इसी मैच को लेके इन डिटेल में ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, मैच जब शुरू होता है तो मैच हम लोग एक इलेक्ट्रीफाइंग वे से शुरू करते हैं। मतलब लास्ट वीकेंड में जब मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल, जहाँ पे हम लोग भले ही मैच हार गए थे लेकिन वी वे प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस वी सॉ बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, जब आज फुलहैम के साथ मैच शुरू हो रहा था और मैच की पहली 15-20 मिनट की अगर मैं बात करूं तो वी वे इलेक्ट्रीफाइंग, और कहीं ना कहीं हम लोग जो पॉइंट पे मैच ख़त्म किए थे आर्सेनल के साथ, उसी पॉइंट से इस मैच को शुरू किए थे। और मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम लोग खेल रहे थे, पासिंग वगैरह कर रहे थे, गेम को कंट्रोल कर रहे थे एंड एक के बाद एक चांसेस अप फ्रंट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मैच में फर्स्ट हाफ में एक मोमेंट आया जहाँ पे हम लोगों को एक पेनल्टी मिल गया, और वहाँ पे पेनल्टी मारने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ब्रूनो फर्नांडिस गया था, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस मिस द चांस, ब्रूनो फर्नांडिस मिस द पेनल्टी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ब्रूनो पेनल्टी लास्ट मिस किया था, इससे पहले वो था आपका दिसंबर 2023। पेनल्टी मिस के लिए मैं उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी पेनल्टी कन्वर्शन रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा है। मतलब अमॉन्ग ऑल दी प्लेयर्स, अगर आप देखो, अगर आप टॉप यूरोपियन क्लब्स में भी अगर देखो, जितने भी सारे पेनल्टी टेकर्स हैं तो उनमें भी ब्रूनो का नाम बहुत ऊपर आता है, नॉट ओनली इन मैनचेस्टर यूनाइटेड और इन द प्रीमियर लीग। तो ठीक है, उसके लिए मैं उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा लाइक अदर्स, लेकिन एक बात तो कहना होगा कि ब्रूनो वहाँ पे पेनल्टी लेते वक्त जो टेक्निक वो यूज़ करता है यूजुअल, वो टेक्निक अभी ये मैच में हम लोगों को नहीं देखने को मिला था। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट ही was trying to do और what he was trying to execute on that pitch, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इट वॉज अ वेरी वेरी बैड टेकिंग पेनल्टी। लेकिन आफ्टर द मैच उसने जो कहा कि रेफरी के साथ वहाँ पे उसका धक्का लग गया था, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि रेफरी आके अपोलोजाइज करे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सब कुछ एक्चुअली में है कि इसके लिए आप पेनल्टी मिस कर चुके हो। मतलब यू टूक द शॉट वेरी बैडली, टेक्निक बहुत ख़राब था और आप पेनल्टी मिस किए हो, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पेनल्टी मिस मैच में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो इसलिए कि ये पेनल्टी मिस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा, हम लोग का हेड डाउन हो जाता है, और फुलहैम जितना भी गेम आगे बढ़ता है, फुलहैम उतना ही ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व होते हैं और गेम में उतना ही स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। क्योंकि पहले हाफ में जब शुरुआत हम लोग का बहुत ही बढ़िया रहा था, जो इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट की मैं बात कर रहा था वो हम लोगों को मिला था, तो उस वक्त हम लोग के पास कुछ मौके थे, कुछ चांसेस थे जो मथेस कुनिया के पास था, एंड ही डिड प्रीटी वेल एट दैट टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने जो पहला शॉट लिया था वो फार कॉर्नर में वो फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, डिफेंस एंड गोलकीपर सब लोग बीट हो चुके थे, लेकिन फिर भी फार पोस्ट पे बॉल हिट होता है तो वो गोल नहीं होता। उसके बाद बायंडीर एक बहुत ही बढ़िया सा बॉल, लॉन्ग बॉल डिलीवर किया था टू मथेस कुनिया। मथेस कुनिया का टच वगैरह भी बहुत सही था, लेकिन फिर भी ही ट्राइड टू टेक अ शॉट अर्ली एंड वहाँ पे आपका लेनो ने एक बढ़िया सी सेव कर दिया। तो ये सारे चांसेस गंवाने के बाद जब मैच में एक पेनल्टी हम लोगों को मिला था जहाँ पे वी कुड हैव गॉन इजीली 1-0 अहेड, लेकिन वहाँ पे जब पेनल्टी ब्रूनो मिस करता है जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, उसके बाद हम लोगों का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है मैच में, और फुलहैम को हम लोग अलाउ करते हैं खेलने में। और फुलहैम, लेट्स नॉट मतलब प्रिटेंड कि फुलहैम मैच में हम लोग खराब खेल रहे थे इसलिए फुलहैम अच्छा खेल रहा था। लेट्स गिव देम द क्रेडिट दे डिजर्व, क्योंकि फुलहैम मैच में टो टू टो जा रहे थे उसके बाद से, और उसके बाद फुलहैम के पास बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन भी रहता है, मतलब रिमेनिंग टाइम इन दी फर्स्ट हाफ। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जब मैच शुरू होता है तो सेकेंड हाफ में फुलहैम ऑब्वियसली वेयर द बेटर टीम, क्योंकि सेकेंड हाफ में वी कुडंट स्टिच
2 3 4 पासेस टुगेदर जो पहले हाफ में हम लोग बहुत आसानी से कर रहे थे, सेकेंड हाफ में वो चीज़ बिल्कुल ही हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और सेकेंड हाफ में ब्रूनो और भी डीप खेल रहा था, तो इसलिए क्या है कि हम लोग की अटैकिंग लाइनअप में जितने भी सारे प्लेयर्स थे उनको हम लोग ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट टू मेंशन वन थिंग, वो ये कि आर्सेनल वाला गेम में भी आवर बेस्ट प्लेयर वॉज माथेस कुनिया, और ये वाले गेम में भी आवर बेस्ट प्लेयर वॉज माथेस कुनिया। मतलब माथेस कुनिया को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बंदा एकदम सीमलेसली इस टीम में फिट हो गया, इस टीम में जेल अप कर गया। लेकिन यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गेम अच्छा तभी हो रहा था जब माथेस कुनिया के पास बॉल था और माथेस कुनिया गेम में इन्वॉल्व था। लेकिन सेकेंड हाफ में गोइंग फॉरवर्ड जब फुलहम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, गेम में टो टू टो जा रहे थे या फिर प्रेस बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, मिडिल में फुलहम के पास मिडफील्ड में कंट्रोल था, हम लोग मिडफील्ड से गेम को डिक्टेट नहीं कर पा रहे थे, पासेस वगैरह नहीं खेल पा रहे थे, तो उस वक्त हम लोग माथेस कुनिया को गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और यही हम लोगों से सबसे बड़ा गलती हो जाता है इन दिस मैच, क्योंकि सेकेंड हाफ में मैच की इंटेंसिटी हम लोग का और भी डाउन हो जाता है। वहाँ पे फुलहम हम लोगों से थोड़ा आगे चले जाते हैं और सेकेंड हाफ में इंटेंसिटी डाउन होने की वजह से हम लोग आगे फॉरवर्ड पासिंग उतना खास नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए माथेस कुनिया को हम लोग गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे। मतलब सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो सेकेंड हाफ में माथेस कुनिया, ब्रायन एम्बुमो एंड शेस्को, इन तीनों को ही हम लोग गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा रिलाई कर रहे थे लॉन्ग बॉल्स पे। और लॉन्ग बॉल्स का मतलब ऐसा है कि लॉन्ग बॉल्स अगर आपका एक्यूरेट नहीं होता है तो आपको लॉन्ग बॉल्स में सक्सेस रेट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ फुलहम, जिनकी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था सेकेंड हाफ में, गोइंग इनटू द सेकेंड हाफ, वो लोग गेम में बॉल पोजीशन ज़्यादा मेंटेन कर रहे थे, वो लोग फ्रीली पासिंग वगैरह कर पा रहे थे, तो वो लोग अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे। तो लॉन्ग बॉल्स में हम लोग डुअल्स उतना नहीं जीत पा रहे थे जो फर्स्ट हाफ में हम लोग कर पा रहे थे, सीधी सी बात है। और इसीलिए हम लोग का गेम और भी खराब होता रहा। मतलब पहली हाफ में जो पहला 15-20 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, वो देख के आपको लगेगा कि हाँ, आर्सेनल वाला परफॉर्मेंस के बाद जो फॉलोअप परफॉर्मेंस की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट अ टीम लाइक फुलहम, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। लेकिन गोइंग इनटू द सेकेंड हाफ जो परफॉर्मेंस हम लोग को सेकेंड हाफ में देखने को मिला, वो देख के कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से लास्ट सीजन वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड दिख गया। मतलब लास्ट सीजन में हम लोग जैसे खेलते थे, कुछ सिमिलर सी चीज़ें फिर से हम लोग को सेकेंड हाफ में ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिला कि हम लोग एक गोल स्कोर करते हैं, उसके बाद हम लोग अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। हम लोग को गेम में जहाँ पे कंट्रोल लेना चाहिए था, हम लोग को गेम में जहाँ पे पोजीशन डिक्टेट करना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग फुलहम को ज़्यादा अलाउ करते हैं। फुलहम भी प्रेस बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे थे, और उसी के साथ हम लोग को कोई स्पेस नहीं दे रहे थे। एम्बुमो, कुनिया, शेस्को को बहुत अच्छी तरीके से वो लोग मैन मार्क भी कर रहे थे, तो इसीलिए फुलहम गेम में हम लोगों के ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। हम लोगों के पेनल्टी बॉक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली दे फाउंड देमसेल्फ इन, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में हम लोग काइंड ऑफ सिमिलर से फुटबॉल खेलते हैं जो लास्ट सीजन में इंटायरली हम लोग खेलते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो झलक फिर से हम लोगों को दिख गया, और इसी बात से दिक्कत होगा मेरे ख्याल से फैंस को, और इसीलिए सोशल मीडिया में फिर से वो सारे सवाल जो लास्ट सीजन में थ्रू आउट द सीजन पूछे जा रहे थे वो फिर से पूछे जाएंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर लोग फिर से रूबेन अमोरिम की सैकिंग की बात करें, या फिर ऐसे अगर चलता रहे तो आगे कब तक रूबेन अमोरिम सर्वाइव करेंगे, ये सारे क्वेश्चन मार्क तो आएंगे। उसी के साथ सब्सटीट्यूशंस को लेके भी लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्यों कोबी मेनू को सेकंड हाफ में हम लोगों को नहीं देखने को मिला, क्यों मेसन माउंट एंड ब्रूनो के साथ हम लोग सेकंड हाफ में खेल रहे थे विदाउट एनी प्रॉपर डीएम, जब कैसेमीरो को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लिए थे तो उगार्ते को क्यों नहीं लाए, और उगार्ते को अगर लाए तो ब्रूनो का गेम अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो ब्रूनो को सब्सटीट्यूट करके हम लोग कोबी मेनू को क्यों नहीं लाए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मिडफील्ड में हम लोग तो अगर डबल पिवट में खेलते हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि कोबी मेनू एंड उगार्ते, इन दोनों को हम लोग डबल पिवट में देखेंगे। तो ये सारे सवाल ऑब्वियस सी बात है कि वो आएगा ही आएगा, और लोग ब्रूनो पे भी क्वेश्चंस रेस करेंगे। लोग ये भूल जाएंगे कि दिसंबर 2023 में वो लास्ट पेनल्टी मिस किया था, लेकिन ये पेनल्टी मिस कॉस्टली साबित हो जाता है एंड में जाते हुए, क्योंकि हम लोग मैच से फिर से पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, और हम लोगों का जो फिक्सचर है दे आर नॉट इजी एट ऑल। तो पहला 8 जो गेम्स है वो आप अगर देखो तो
दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम्स। तो जहाँ पे आपको ऑलरेडी बिग सिक्स के साथ खेलना है, तो वहाँ पे अगर फुलहैम, बर्नले ये सारे मैचेस में से भी आप 3 पॉइंट्स नहीं निकाल पाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैंस और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। एंड आई एम श्योर रूबेन अमोरिम एंड प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारे सवाल तो आएंगे लास्ट ईयर के बाद स्पेशली। तो इसीलिए अगर ऐसे परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोगों को 1 वीक का रेस्ट मिल रहा है बिटवीन द गेम्स, उसके बाद भी अगर ऐसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन द सेकेंड हाफ जहाँ पे इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है, फिर से लास्ट सीजन वाले सारे ट्रेड्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो फिर कैसे चलेगा? वो इसलिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फैंस के लिए फिर से ये सीज़न भी दर्दनाक साबित हो सकता है, और फैंस वही चीज़ का डर होगा फैंस के मन में। तो इसीलिए बहुत सारे सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को गोइंग फॉरवर्ड अगले मैच से परफॉर्मेंस में ज़्यादा एम्फेसिस करना होगा, ना कि सेकेंड हाफ में जब एक सेट पीस से गोल आ जाता है उसके बाद सेट पीसेस के ऊपर ही ओवर रिलाई करना हम लोगों के लिए कॉस्टली साबित हो गया। क्योंकि सेकेंड हाफ में जब हम लोग गोल स्कोर कर चुके थे, उसके बाद कुछ देर बाद फुलहम एक गोल भी मार देते हैं, एक इक्वलाइजिंग गोल, जहां पे थ्रू आउट द मैच हम लोग ठीक ठाक ही डिफेंड कर रहे थे, लेकिन एक भूल चूक हुआ और फुलहम पनिश कर गया। और ये बात तो है, इट इज़ लाइक दैट ओल्ड सेइंग कि अगर आप अपने चांसेस नहीं लेते हो, अपने चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं करते हो, तो ओपोनेंट विल पनिश यू एट सम पॉइंट। और वही चीज़ हुआ कि पहले हाफ में हम लोग बहुत सारे गोल मिस किए थे, उसके बाद हम लोग का जो XG अगर आप देखो तो वो भी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग को पेनल्टी भी मिला था, वो भी हम लोगों ने मिस कर दिया। तो उसके बाद हम लोग का जब मोरल डाउन हो गया, हेड्स डाउन हो गया, हम लोग का इंटेंसिटी ड्रॉप हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फुलहम कभी भी गेम में वापसी कर सकता है। और यहीं पे रूबेन अमोरिम का भी एक गलती है मेरे ख्याल से। उसने मतलब हैरी मैगवायर को लेके आया, एडन हेवन को लेके आया, और उसके साथ हम लोग सेट पीसेस के ऊपर ही ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, क्योंकि रूबेन अमोरिम को भी समझ आ गया था कि हम लोग सेकेंड हाफ में पासेस वगैरह बैक टू बैक कंसेक्यूटिव पासेस टीच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग बॉल पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सारा जो टैक्टिक्स था वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में हम लोगों के लिए बिल्कुल ही काम नहीं किया है। जो हम लोगों के लिए बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच, दैट वॉज माथेस कुनिया, उसको हम लोग ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व ही नहीं कर पाए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी माथेस कुनिया के पास बॉल था, आप उसकी टचेस वगैरह देखो, उसकी टर्न्स वगैरह देखो, उसकी फिनिश करने की कोशिश या फिर जो शॉट्स वगैरह वो ले रहा था, एकदम बढ़िया था सब कुछ। और माथेस कुनिया को अगर हम लोग ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व करते तो गोइंग फॉरवर्ड वो गेम हम लोग का और भी बेहतर होता। लेकिन माथेस कुनिया को या फिर ब्रायन एम्बुमो को ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व करने के लिए आपको बॉल सप्लाई करना होगा। वो बॉल सप्लाई मिडफील्ड से कौन करेगा? ब्रूनो। और ब्रूनो का ही गेम खराब था, स्पेशली आफ्टर मिसिंग दैट पेनल्टी ब्रूनो का गेम और भी खराब हो गया। ही वॉज ऑल ओवर द प्लेसेस, और यही दिक्कत है, अगर ब्रूनो को आप ज़्यादा डीप खिलाओगे तो ये दिक्कत आएगा। ये लास्ट सीजन में भी हम लोगों को देखने को मिला था, और इसीलिए हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी वर डिमांडिंग अ मिडफील्डर, कि अगर एक नंबर 8 जैसा कोई आ जाता है जो बॉल कैरी कर सकता है, पासेस वगैरह कर सकता है, मिडफील्ड में डबल पिवट में खेल सकता है अलॉन्ग साइड आपका कैसेमीरो या फिर उगारते, तो ब्रूनो के ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा। ब्रूनो को हम लोग और भी अप टॉप खिला सकते हैं। मान लीजिए शेष्को को ये गेम में भी हम लोग सेकेंड हाफ में लाए थे, क्योंकि उसकी मैच फिटनेस अभी तक नहीं है, तो शेष्को को अगर हम लोग ऐसे मैचेस में सेकेंड हाफ में लाते हैं, माथेस कुनिया को अप टॉप खिलाते हैं, तो अलॉन्ग विद दैट ब्रूनो को हम लोग अप टॉप खिला सकते हैं एज ए मतलब नंबर 10 बिहाइंड द स्ट्राइकर, मतलब राइट चैनल में भी खिला सकते हैं, लेफ्ट चैनल में भी खिला सकते हैं। तो राइट चैनल में आपका ऑब्वियसली एम्बुमो खेलेगा, तो लेफ्ट चैनल में हम लोग ब्रूनो को खिला सकते हैं, तो तब ब्रूनो का गेम और भी ज़्यादा बेहतर होगा, ये हम सब लोगों को मालूम है। तो इसीलिए हम लोग मिडफील्डर की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अगर एक मिडफील्डर हम लोग लाते तो मिडफील्ड में जो बैलेंस हम लोग के टीम में नहीं है वो बैलेंस फिर से वापस आएगा, क्योंकि कोबी मेनू को इंटीग्रेट करने का जो टाइम है, जो प्रोसेस है, वो लंबा होगा, और कोबी मेनू को इंटीग्रेट करने के बाद कभी कभार उसका गेम भी तो खराब होगा ना, जस्ट लाइक ब्रूनो हैड अ बैड गेम। तो ये भी फैंस को समझना होगा कि प्लेयर्स दे आर अलाउड टू हैव 1 or 2 बैड गेम्स। लेकिन ये और एक बात है जो प्लेयर्स को भी समझना होगा कि 1-2 गेम बैड गेम हो सकता है, लेकिन हर कोई दूसरा गेम बैड गेम नहीं हो सकता है। तो दोनों तरफ से दोनों ही पार्टी को बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ गोइंग फॉरवर्ड
सीखना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। मेरा पॉइंट सीधे सी बात यही है कि देयर आर अ लॉट ऑफ रूम्स टू इम्प्रूव, और वो इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिखना चाहिए। नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर ये फैन बेस को, मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन बेस को मतलब चुप रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फॉर रूबेन अमोरिम। और उसके चलते अगर वो दिन आ गया कि हम लोग फिर से एक मैनेजर को सैक कर देते हैं, तो ये जो विशियस साइकिल चल रहा है सिंस 2013 वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम को और प्लेयर्स को और ज़्यादा मेहनत करना होगा, और इन फील्ड मतलब इन द मैच आपको वो सारे डिसीशंस लेना होगा जिसके ऊपर हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हो, ना कि रिजल्ट्स। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो रिजल्ट्स अपने आप आएगा। पहले हाफ में परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, पहले 15-20 मिनट तक बहुत ही बढ़िया था, उसके बाद इंटेंसिटी ड्रॉप होने लगा, परफॉर्मेंस खराब होने लगा और रिजल्ट भी आपके अगेंस्ट में चला गया। आर्सेनल के साथ जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिलीवर किया था, इट वाज अ बैड डे कि आर्सेनल से हम लोग वो गेम हार गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैंस वर हैप्पी, और हम लोग सोच रहे थे कि यही हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड ये सीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इट फील्ड लाइक इट वाज अ न्यू सीजन। लेकिन ये मैच में सेकेंड हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला, वो देख के लगा ही नहीं कि ये कोई नया सीजन है, वो देख के लगा कि इट इज स्टिल द लास्ट सीजन। तो यही प्रॉब्लम है। और उसके साथ और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है कि आपका बायन। और बायन का नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि नो मैटर हाउ गुड योर डिस्ट्रीब्यूशंस आर, नो मैटर हाउ गुड योर अदर एस्पेक्ट्स आर, लेकिन आपका जो प्राइम काम है वो आपको सही तरीके से करना होगा। वो है आपका गोलकीपिंग, सेव्स। वो अगर आप ठीक से नहीं कर पाते हो तो आप कैसे सरवाइव करोगे इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। क्योंकि आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि ये मैच में हम लोग बहुत सारे कॉर्नर्स कंसीड किए थे, एंड ईच टाइम व्हेन एवर फुलहम वर टेकिंग अ कॉर्नर मेरा पैल्पिटेशन हो रहा था, क्योंकि बायन एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था ऑन ईच एंड एवरी सेट पीसेस वी फेस्ड इन दिस गेम। आप देखो बायन अपने गोल लाइन से एक कंफ्यूज बच्चे की तरह आगे निकल के आ रहा था, बॉल को रीच नहीं कर पा रहा था, उसके बाद फिर से मतलब कुछ भी करके गोल लाइन में वापसी कर रहा था। मतलब इन दैट प्रोसेस हो ही सकता था कि एक दो बॉल अगर सही पोजीशन में फुलहम की प्लेयर के ऊपर गिर जाता तो वहां से हम लोग गोल कंसीड कर सकते थे। यही बात है कि ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है 1-1, इट इज अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट, क्योंकि दोनों ही टीम मैच से कुछ ना कुछ डिजर्व कर रहे थे। लेकिन ऑन अनदर डे हो ही सकता था कि हम लोग कॉर्नर से फिर से एक गोल कंसीड कर लेते और ये मैच हम लोग हार जाते, और जो एक पॉइंट हम लोग ला पाए हैं वो भी नहीं ला पाते। ऐसा हो ही सकता था, ये रिस्क था, क्योंकि हर बार आप देखो बायन हर बार कुछ ना कुछ गलती कर रहा था। एंड स्कूल बॉय डिफेंडिंग की जो हम लोग बात करते हैं, स्कूल बॉय गोलकीपिंग की जो हम लोग बात करते हैं, वो लोग भी इससे बेहतर करते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है या फिर वो लैक करता है सीरियसली दी स्किल्स, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन कोई गोलकीपर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी प्रीमियर लीग क्लब के लिए खेल रहा है, वो उससे ऐसे हरकतें आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इट इज़ हाई टाइम टू दैट वी बाई अ न्यू गोलकीपर, जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो वो गोलकीपर आने के बाद वो गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग अक्सर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और हम लोग क्रम्बल कर जाते हैं। तो यही बात है, जैसा आर्सेनल के साथ हम लोग खेले थे वहां पर भी बायन का एक गलती था, लेकिन उसके बाद वी हेल्ड आवर हेड हाई एंड वी फाइट बैक एंड वी वर keep trying and we were going like that in the entire match। लेकिन ये मैच में जब ब्रूनो का पेनल्टी मिस हुआ उसके बाद चीज़ें एकदम ही डाउनहिल चला गया। तो ये आप बार बार एफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ 2 ही मैच हुआ है अभी तक, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें फिर से चलता रहे और हम लोग अनेबल टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस विच वी लाइक टू सी, वो अगर हम लोग अगले मैच में रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं
तो मेरे ख्याल से फैंस और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे और धीरे धीरे ये जो सीज़न है वो और भी लॉन्ग सीज़न होता रहेगा फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो अभी बहुत काम बाकी है और उसके साथ मिडवीक में EFL कप का मैच है, उसके बाद बर्नली के साथ मैच है। तो आर्सेनल के साथ आप हार गए हो और फुलहैम वाला मैच से आपको 3 पॉइंट नहीं मिला है। दोनों मैच मिला के ऑलरेडी आप 5 पॉइंट्स लॉस कर चुके हो। आपके पास अभी बोर्ड में सिर्फ एक ही पॉइंट है और इसके बाद बर्नले वाला गेम आपका मस्ट विन गेम हो जाता है। तो वो गेम में अगर 3 पॉइंट आपको मिल भी जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब बैक टू बैक मैचेस होगा आपका अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी, तो वो 2 मैचेस में से मिनिमम एक मैच आपको जीतना ही होगा। नहीं तो ये जो पहले 8 डिफिकल्ट फिक्सचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग टेबल में बहुत ही नीचे हो जाएंगे और वहाँ से कमबैक करना हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो जाए। तो अभी भी रिमेनिंग डेज इन द ट्रांसफर मार्केट जो कि ज़्यादा नहीं है, वो ट्रांसफ़र विंडो के अंदर हम लोग अगर कोई मिडफील्डर, एक डिसेंट सा मिडफील्डर ला पाते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग की मिडफील्ड में जो इश्यूज़ है वो कुछ हद तक सही हो सकता है और उसी के साथ हम लोग की जो मेंटालिटी है उसको उस पर काम करना होगा। आर्सेनल वाला गेम में जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिलीवर किया है, उस परफॉर्मेंस को आपको हर कोई दूसरे गेम में आपको रिप्लिकेट करने की कोशिश करना होगा और उसी के साथ प्लेयर्स को अपना आपा कभी नहीं खोना है। प्लेयर्स को दे नीड टू कीप इट कूल, दे नीड टू डू देयर बेसिक्स राइट। और माथेस कुनिया, ब्रायन म्बुमो, शेष्को, इन तीनों को, ये नए साइनिंग्स जितने भी सारे हैं, इनको और भी ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व करना होगा, इनको बॉल डिलीवर करना होगा, ब्रूनो को और बेहतर खेलना होगा। अगर मैच में कोई एक मोमेंट आपके अगेंस्ट में जाता है या फिर आप गलत करते हो, उस चीज़ को लेके ज़्यादा ओवरथिंक करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उसकी जगह पे आपको ये सोचना है कि कैसे इस मैच को मैं और बेहतर कर सकता हूँ और ये ही इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैच में जब वो पेनल्टी मिस हुआ और उसके बाद जब हम लोग का इंटेंसिटी डाउन हो गया, उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पे एम्बुमो या कुनिया ये लोग रन्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन वी इग्नोर दैट रन। हम लोग पास नहीं खेल रहे थे, हम लोग वो छोटा सा जो रिस्क लेना होता है वो नहीं ले रहे थे, हम लोग सेफ खेल रहे थे, हम लोग स्क्वायर पासेस कर रहे थे या बैक पासेस कर रहे थे। और ये चीज़ ही लास्ट वाले सीजन में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, जहाँ पे यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन, वहाँ पे हम लोग ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अगर बॉल लूज किए तो हो सकता है कि फिर से काउंटर अटैक हो जाए, फिर से एक चांस हम लोग कंसीड कर ले, तो इसलिए सेफ खेलते हैं। तो ऐसे पैसिव फुटबॉल खेल के मैच में कोई भला नहीं होगा, ना रिजल्ट आएगा ना परफॉर्मेंस आएगा, फैंस भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे जैसा आज हम लोग फील कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये सारी चीज़ों को आपको बेहतर करना होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड और उसी के साथ रूबेन अमोरिम को ऑन पॉइंट होना होगा इन गेम मैनेजमेंट और उसी के साथ जो जितने भी सारे सब्सटीट्यूशंस हम लोग करते हैं उसमें भी ऑन पॉइंट होना होगा, क्योंकि रूबेन अमोरिम के पास टाइम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। भले ही इनियस रूबेन अमोरिम को बैक कर रहे हैं एंड टेक्निकली रूबेन अमोरिम को बैक करना चाहिए, लेकिन फैंस की एंड से जो प्रेशर आएगा अगर ऐसे ही चलता रहा और लास्ट वाले सीजन की तरह ही अगर चीज़ें होता रहा तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू टू गिव मोर टाइम टू रूबेन अमोरिम, ऐसा ही मेरा मानना है। और जो कि हो सकता है क्योंकि पहला जो गेम्स है, मतलब जो शुरू की जो 8 गेम्स हैं इन दिस सीज़न, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फिक्सचर्स हैं और फैंस ये बात को समझेंगे नहीं। और ये बात तो है कि आज के टाइम पे किसी भी मैनेजर को, कोई भी प्लेयर को ज़्यादा टाइम नहीं देते कोई, और उसी के साथ प्लेयर का एक गेम अगर खराब होता है तो सोशल मीडिया में उसको लेके बहुत सारे बातें चालू हो जाता है, क्योंकि फैंस ओवर रिएक्शनरी होते हैं। अगर आप एक गेम में अच्छा करते हो तो आपको सर पे चढ़ा लेंगे और अगर आप एक गेम में खराब करते हो तो आपको बिल्कुल ही नीचे लेके आएंगे। इसको आप बदल नहीं सकते। आप किस चीज़ को बदल सकते हो? आपके गेम को बदल सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को बदल सकते हो। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड। और हम लोग क्या रिमेनिंग डेज इन दी ट्रांसफर विंडो हम लोग क्या
बेच पाएंगे, जो जितने भी सारे प्लेयर्स से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, और उसी के साथ क्या एक मिडफील्डर ला पाएंगे अलॉन्ग विद अ गोलकीपर, वही अभी देखने वाली बात होगी। और ये मैच को लेकर और जितनी भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स पे मैंने बात किया, ये सारे पॉइंट्स को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, यूनाइटेड फैंस के बीच, जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।